सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रहा है कि माफ़ करना, मैं कल नहीं आ सका, कुछ हो गया था। सो फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखना। इसे कल यहाँ आना था लेकिन ये आ नहीं पाया किसी वजह से, इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। तो यहाँ पर आके माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है कि माफ़ करना, मैं कल नहीं आ सका, कुछ हो गया था। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे सॉरी आई कुडंट कम ओवर यस्टरडे। सॉरी आई कुडंट कम ओवर यस्टरडे। माफ़ करना, मैं कल नहीं आ सका। समथिंग केम अप। तो यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है कम अप का। तो यहाँ पर जो कम अप का मतलब है वो है कुछ हो जाने से, किसी चीज़ की हमें उम्मीद नहीं थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, कुछ समस्या हो गई, इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कम अप का। तो यहाँ पर इसलिए कह रहा है कि सॉरी आई कुडंट कम ओवर यस्टरडे। माफ़ करना, मैं कल नहीं आ सका। समथिंग केम अप, कुछ हो गया था। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि मुझे जाना होगा, घर पर कुछ हुआ है और मेरी वहाँ ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, ऐसा सबके साथ होता है कि हम कहीं अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, अचानक से हमारे पास कॉल आती है तो हम उनसे कहते हैं कि मुझे जाना होगा, कुछ हो गया, यानी कोई प्रॉब्लम आ गई। हम बताते नहीं खुल के क्या हुआ, घर की बात है, तो हम इस तरीके से बोल देते हैं कुछ हो गया। तो जब भी इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ पर हम कम अप का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये अपने दोस्तों से कह रही है कि आई हैव गोट टू गो, यानी मुझे जाना होगा। आई हैव गोट टू गो, समथिंग हैज जस्ट कम अप, यानी कुछ हो गया है। बताना नहीं चाह रही कि प्रॉब्लम क्या है मेरे घर पे, इसने बस ये कहा कि समथिंग हैज जस्ट कम अप, यानी कुछ हो गया है एट होम, घर पर, एंड आई एम नीडेड देयर, और मेरी वहाँ ज़रूरत है। कह रही है कि आई हैव गोट टू गो, समथिंग हैज जस्ट कम अप एट होम एंड आई एम नीडेड देयर। कह रही है कि मुझे जाना होगा, घर पर कुछ हुआ है और मेरी वहाँ ज़रूरत है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे लगा कि आप इन दस्तावेज़ों को देखना या जांच करना चाहोगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना। हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे लुक ओवर का। पहले तो इसकी इंग्लिश देखते हैं। कह रहा है कि आई थॉट यू माइट वांट टू लुक ओवर दीज डॉक्यूमेंट्स। तो इसके साथ होता क्या है कि यहाँ पर अपने बॉस से मिलना आया था तो अपने साथ दस्तावेज़ों को ले आया, डॉक्यूमेंट्स को ले आया, और कह रहा है कि मुझे लगा कि आप इनकी जाँच करना चाहोगे, आप इन्हें देखना चाहोगे, है ना। ये जो जाँच करने वाली बात है, यानी कि उन्हें देख के उनकी जाँच पड़ताल करना, इसके लिए हम लुक ओवर का यूज़ करेंगे। आई थॉट यू वांट टू लुक ओवर दीज डॉक्यूमेंट्स। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि किराए पर लेने का निर्णय लेने से पहले हमें घर को देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये किसी घर को किराए पर लेना चाह रहे हैं, उसका फैसला कर रहे हैं, तो कह रही है कि फैसला करने से पहले हमें घर की जांच करनी चाहिए, यानी उसे देखना चाहिए, उसे लुक ओवर करना चाहिए। तो कह रही है कि वी मस्ट लुक ओवर द हाउस बिफोर वी डिसाइड टू रेंट इट। वी मस्ट लुक ओवर द हाउस बिफोर वी डिसाइड टू रेंट इट, यानी किराए पर लेने के निर्णय लेने से पहले हमें घर को देखना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। क्या तुम्हें उन दस्तावेज़ों की जांच करने का मौका मिला जो हमने तुम्हें भेजे थे? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने इसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे जांच के लिए, यानी कि उन्हें देखने के लिए अच्छे से। तो यहाँ पर इससे पूछ रहा है कि डिड यू गेट अ चांस टू लुक ओवर दोज डॉक्यूमेंट्स वी सेंड यू। डिड यू गेट अ चांस, क्या तुम्हें मौका मिला टू लुक ओवर दोज डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए, यानी कि उनकी जांच करने के लिए, वी सेंड यू, जो हमने तुम्हें भेजे थे। ये कह रहा है कि हाँ, मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा। यस आई लुक्ड ओवर दोज डॉक्यूमेंट्स। यस आई लुक्ड ओवर दोज डॉक्यूमेंट्स। हाँ, मैंने उन दस्तावेज़ों को देखा, उन डॉक्यूमेंट्स को देखा। यस आई लुक्ड ओवर दोज डॉक्यूमेंट्स। कुछ देर आंख बंद करके बेंच पर लेट जाओ। यहाँ पर ये किसी को सलाह दे रहा है, कह रहा है कि लाई ऑन द बेंच फॉर अ वाइल विद योर आइज क्लोज्ड। कह रहा है कि कुछ देर आंखें बंद करके बेंच पर लेट जाओ। लाई ऑन द बेंच, यानी बेंच पर लेट जाओ, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, अपनी आंखें बंद करके, विद योर आइज क्लोज्ड। तुम्हें बस आराम की ज़रूरत है। ऑल यू नीड इज़ रेस्ट। ऑल यू नीड इज़ रेस्ट, यानी तुम्हें बस आराम की ज़रूरत है। ऑल यू नीड इज़ रेस्ट। मैं पूरे दिन चल फिर कर टॉम के घर पहुंचा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस अपने बारे में बता रहा है, कह रहा है कि मैं पूरे दिन चल फिर कर टॉम के घर पहुंचा। यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब यूज हुई है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से देखना है। कह रहा है कि आई एंडेड अप एट टॉम्स हाउस आफ्टर वॉकिंग अराउंड ऑल डे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है एंड अप, देखो इसकी कोई हिंदी नहीं है, इसे हम सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करते हैं। एंड अप का क्या मतलब है समझो। यहाँ पर जो एंड अप का मतलब है वो पहुँचने से है। पहुँचने से कैसे है मैं आपको समझाऊंगा। मतलब ये अपने घर से निकला, पूरे दिन घूमा फिरा, है ना, इधर से उधर गया, अंत इसका कहाँ हुआ, अंत में जाकर ये टॉम के घर पहुंच गया। तो यहाँ पर जो अंत है, मतलब कि पूरे दिन हमने कोई एक्टिविटी करी, कोई काम किया, लेकिन उसका अंत कैसे हुआ वो दर्शाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई एंडेड अप, यानी लास्ट में, आखिर में, आई एंडेड अप एट टॉम्स हाउस, मैं टॉम के घर पहुंचा, आफ्टर वॉकिंग अराउंड ऑल डे, पूरे दिन घूम फिर कर। आगे से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 हफ्ते यूरोप भर की यात्रा कर कर हम पेरिस पहुँचे। तो फिर से यहाँ पर पहुँचने की बात चल रही है, लेकिन
एक एक्टिविटी को उसके अंत में हमने क्या किया यहाँ पर हम वो बता रहे हैं। मतलब कि हम 2 हफ्ते भर यात्रा की हमने पूरे यूरोप की, लेकिन हमने अंत में क्या किया, अंत में जाकर हम पेरिस पहुंच गए, वहीं रुक गए। तो इसके इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर 2 वीक्स ऑफ ट्रेवलिंग अराउंड यूरोप। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ ट्रेवलिंग अराउंड यूरोप, यानी 2 हफ्ते भर यूरोप की यात्रा कर कर वी एंडेड अप इन पेरिस, हम जाकर पेरिस पहुंच गए, यानी वहाँ पर हम रुक गए। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर ही कह रहा है कि मेरी अंत में उससे बहस हो गई। मतलब कि अब इसे थोड़ा समझो तब हम समझेंगे इसे। बात ये होती है कि यहाँ पर ही किसी से बातचीत करने गया था, प्यार से उसे समझाने, लेकिन सामने वाला बंदा समझा नहीं, तो अंत क्या हुआ उस बातचीत का, इनकी बहस हो गई। तो यहाँ पर हम वो अंत बता रहे हैं। तो कह रहा है कि आई एंडेड अप हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद हर। आई एंडेड अप हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद हर, यानी ये उससे आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहता था, बहस करना नहीं चाहता, सिर्फ बातचीत करने गया था, लेकिन बातचीत इतनी बढ़ी कि अंत में इनकी बहस ही हो गई। तो इस सिचुएशन को हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये बता रहा है कि आई एंडेड अप हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद हर, यानी अंत में मेरी उससे बहस हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि उसको बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत है। किसी ने इसके बारे में किसी को बढ़ा चढ़ा के बातें बता दी, तो इससे पूछताछ हो रही है। वो बता रहा है कि इट सीम्स टू मी, यानी मुझे तो ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी दैट कि शी हैज़ अ टेंडेंसी टू एग्जेजरेट, यानी उसको जो टेंडेंसी है, आदत है बढ़ा चढ़ा के बताने की। एग्जेजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना। तो कह रहा है कि इट सीम्स टू मी दैट शी हैज़ अ टेंडेंसी टू एग्जेजरेट, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत है। उसने जो कुछ भी तुमसे कहा वो झूठ है। Whatever he has told you is a lie. Whatever he has told you is a lie, यानी उसने जो कुछ भी तुमसे कहा वो झूठ है। Whatever he has told you is a lie. मैं किसी से झगड़े में नहीं पड़ा हूँ। इसने इसके बारे में बताया था कि इसका बहुत तगड़ा किसी से झगड़ा हो गया, तो कह रहा है कि मैं किसी से झगड़े में नहीं पड़ा। I didn't get into any fight. I didn't get into any fight, यानी मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ा। I didn't get into any fight, तो यहाँ पर get into का यूज हुआ है झगड़े में पड़ने के लिए। I didn't get into any fight, यानी मैं किसी से झगड़े में नहीं पड़ा। सुरक्षा गार्ड, यानी कि जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड, बता रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ मेरी एक बहस हो गई थी छोटी सी, यानी इसकी किसी के साथ छोटी सी बहस होगी, लेकिन किसी ने बड़ा चढ़ा के बता दिया कि उसकी लड़ाई होगी। तो बता रहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके साथ मेरी एक छोटी सी बहस हो गई थी। आई जस्ट हैड अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट विद अ सिक्योरिटी गार्ड। आई जस्ट हैड अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट विद अ सिक्योरिटी गार्ड, यानी सिक्योरिटी गार्ड के साथ मेरी एक छोटी सी बहस हो गई थी। उसके आने ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे हम कई तरीके से बोल सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन सबसे बेस्ट वे है बोलने का। ये कह रहा है कि उसके आने ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बोलेंगे इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी वेदर ही कम्स और नॉट। इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी वेदर ही कम्स और नॉट, यानी उसके आने ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही तुम्हें पड़ना चाहिए। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई डोंट केयर, मैं केयर नहीं करता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर एंड नीदर शुड यू, और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। आई डोंट केयर एंड नीदर शुड यू, यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही तुम्हें पड़ना चाहिए। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं नहीं आती है, यहाँ पर आ गई, इससे आके कह रही है कि अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं नहीं आती। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वुडंट हैव कम, यानी मैं नहीं आती, मैं नहीं आई होती। आई वुडंट हैव कम इफ़, अगर यू वरंट हेयर, तुम यहाँ नहीं होते। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आई हूँ। यू आर द रीज़न, यू आर द रीज़न आई केम हेयर, यू आर द रीज़न आई केम हेयर, यानी मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आई हूँ। तुम्हें ढूंढने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी। काफ़ी मेहनत यानी कि मुझे काफ़ी परेशानी हुई। तो बता रही है कि आई हैड अ हार्ड टाइम। जब भी हम कहते हैं कुछ काम करने में बड़ी मेहनत लगी तो हम कहेंगे आई हैड अ हार्ड टाइम। और यहाँ पर बात चल रही है ढूंढने की, यानी कि तो इसके लिए हम फाइंड का यूज़ करेंगे। फाइंड के साथ ING लगेगी। आई हैड अ हार्ड टाइम फाइंडिंग यू, यानी मुझे तुम्हें ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगी। आई हैड अ हार्ड टाइम फाइंडिंग यू। माफ़ करना, क्या कहा आपने? जब कोई ऐसी बात कर देता है हमें अजीब सा लगता है कि बस इसने क्या कह दिया। हम इस तरीके से बोलते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी व्हाट डिड यू से। एक्सक्यूज़ मी व्हाट डिड यू से, माफ़ करना क्या कहा आपने? एक्सक्यूज़ मी व्हाट डिड यू से। कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत घर पहुंच गई। तो किसी के लिए पूरा परिवार परेशान था, तो यहाँ पर ही कह रही कि कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत घर पहुंच गई। इस इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग हैपेंड शी गॉट होम सेफ एंड साउंड। नथिंग हैपेंड शी गॉट होम सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड मतलब सही सलामत, यानी कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत घर पहुंच गई। मेरी अभी अभी उससे फ़ोन पर बात हुई। आई जस्ट हैड टॉक विद हर ऑन द फोन।
आई जस्ट हैड अ टॉक विद हर ऑन द फोन, यानी मेरी अभी अभी उससे फ़ोन पर बात हुई। आई जस्ट हैड अ टॉक विद हर ऑन द फोन। सो फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी बात सुन लेना। इस वीडियो में भी मैंने हर वीडियो की तरह लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सेंटेंस बार बार हमारे सामने आएंगे तो हम बेशक बिना इनका रूल समझे, बिना कुछ सोच समझे हम इन्हें आराम से बोल देंगे, क्योंकि हमारे सामने बार बार आ रहे हैं। जो भी हमारे सामने बार बार रिपीट होती है कोई भी चीज़, उसको हम इजीली याद कर लेते हैं। सो ये बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।